हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ श्रेया झा। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ओके, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हमारा न्यू बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है। और मैंने फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसकी हम लोग ने स्टडी की थी फर्स्ट लेक्चर में। ओके, उसमें हम लोग ने क्या देखा था, साइंस क्या होता है। साइंस मतलब क्या, किसी भी चीज को डिटेल में स्टडी करना, किसी भी चीज को माइन्यूटली स्टडी करना इज नोन एज साइंस, ठीक है। साइंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस, ठीक है। नेचुरल साइंस, सोशल साइंस। नेचुरल साइंस बोलता है कि भाई ऐसा लॉ या ऐसी चीज एकदम परफेक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। सोशल साइंस क्या बोलता है, सोशल साइंस बोलता है भाई मेरे को पूरा एकदम जनरल स्टेटमेंट देता है, वो ये बोलता है ऐसा हो सकता है या हो सकता होगा, वो ह्यूमन टेंडेंसी को स्टडी करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स के कुछ डेफिनेशंस उन्होंने दिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स को ग्रीक वर्ड में क्या कहा गया, इकोनॉमिया कहा गया, विच मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। मतलब क्या, हमारा जो इकोनॉमिक है वो हमारे घर से आता है, ठीक है। उसमें क्या कहा गया, सोशल साइंस को इकोनॉमिक्स का क्वीन कहा गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या क्या बोला गया, एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ, मतलब क्या, कैसे पैसा आएगा और हम उस पैसे को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया कि कुछ पॉलिटिकल आइडियाज और कुछ ऐसी चीजें जिससे हमारे वेलफेयर क्या हो, डेवलप हो, ठीक है। ऐसे ही 4 इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। फर्स्ट इज कॉटेलिया व्यूज, सेकंड इज एडम स्मिथ, ठीक है। थर्ड इज अल्फ्रेड मार्शल, फोर्थ इज लेनिन रॉबिन्स, ठीक है। इनके बारे में मैंने फुल इंफॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। आप जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ओके, इसी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हुए ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। आज का लेक्चर क्या है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो देखा हम लोग ने, पहले तो हम लोग ने साइंस देखा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ने इकोनॉमिक्स देखा। इकोनॉमिक्स के भी क्या ब्रांच होते हैं, अलग अलग ब्रांच होते हैं। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल मिलियन ऑफ पार्ट, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी यूनिट्स को जो स्टडी करता है इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ चीज को स्टडी करता है इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ग्रीक वर्ड में मिक्रोस कहा गया, किसको, माइक्रो को मिक्रोस कहा गया, कहां पे, ग्रीक वर्ड में, ठीक है। विच मीन स्मॉल मिलियंथ ऑफ पार्ट, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल। अभी देखो अभी के टाइम में तो मार्कर है, पर इन फ्यूचर, ठीक है, क्या होता था, चौक से हम लिखते थे, ठीक है। ये क्या हुआ, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। बट अगर इसके जो पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल हमारी टीचर जब डस्ट करती थी, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते थे वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसको क्या, स्मॉल मिलियन ऑफ पार्ट में स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को ग्रीक वर्ड में क्या कहा गया, माइक्रोस, ठीक है। विच मीन लार्ज एंड एग्रीगेट्स। लार्ज मतलब क्या, बड़े बड़े पैमाने पे जब हम स्टडी करते हैं उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेशनल लेवल पे जाके हम स्टडी करते हैं इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और हम छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसको ये सब आया तो, ठीक है, इसको डेवलप किसने किया, ठीक है, रेगनार फेश। वो कौन थे, ओस्लो यूनिवर्सिटी, जो इकोनॉमिक्स की ओस्लो यूनिवर्सिटी थी उसके क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो का आप लोगों का जो डिफरेंशिएट है वो क्लियर हो गया होगा ऑन द वे में, ठीक है। माइक्रो मतलब क्या, स्मॉल यूनिट ऑफ पार्ट, किसी भी एक चीज को स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और किसी भी बड़े पैमाने पे चीजों को स्टडी करना इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी सिर्फ मेरे बारे में स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट मेरे पूरे, मतलब अभी मैं अकेले तो आप लोगों को पढ़ा नहीं रही, मेरे पीछे मेरी पूरी क्या है, टीम है, ठीक है। मेरे पूरी टीम के बारे में स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जंगल है, ठीक है, जंगल तो है, अब तुम लोग ज्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है, आ जाओ वापस स्टडी में, ठीक है। जंगल है, उसमें एक ट्री को स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे ट्री को स्टडी करना इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब क्या बच्चों, किसी भी एक यूनिट को स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे चीज को साथ में लेके स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ऑन द वे आप लोगों को ये जो स्लाइड्स है वो एकदम अच्छे वे में क्लियर हुई होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, माइक्रो मतलब क्या, स्मॉल यूनिट्स ऑफ पार्ट, फिर भी हम डेफिनेशंस देखते हैं, ठीक है। माइक्रो मीन स्मॉल इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब क्या, एकदम स्मॉल इकोनॉमिक्स, एकदम छोटे पैमाने पे जो रहता है ना उसको एकदम स्मॉल इकोनॉमिक को स्टडी करेगा, ठीक है। डील विथ
बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल, एक इंडिविजुअल वेरिएबल पे स्टडी करेगा, सच एज हाउस होल्ड, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड पे स्टडी करेगा, पूरे हाउस होल्ड पे करेगा क्या, नहीं, सिर्फ एक पे करेगा, ठीक है। फर्म, किसी भी एक फर्म पे रिसर्च कर रहा है या किसी भी एक फर्म के बारे में स्टडी करेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी करेगा। अब समझ लो मेरा एक बिजनेस है, पर ऐसा है नहीं, पर समझ लो, ठीक है। अब मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, उसको स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट अगर मेरे साथ साथ मेरे पापा का, मेरी मम्मी का, अभी सबका है नहीं, पर ऐसा जानने में क्या जाता है यार, मेरे पापा का है पर मेरा नहीं है, ठीक है। हम सब जो मिलके स्टडी कर, मतलब हम सबका जो अलग अलग इंडस्ट्रीज रहेगा, ठीक है, उसको साथ में लेके स्टडी करेंगे, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। पर सिर्फ मेरा इंडस्ट्रीज तुम लोग स्टडी करोगे इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ऑन द वे अभी देखते हैं, अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। अभी बहुत सारे हमारा क्या है, नेशनल इनकम कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी लो होता है, कभी इन्फ्लेशन होता है, कभी डिफ्लेशन होता है, ठीक है। ये हमको, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, माइक्रो को। बट अगर सिर्फ एक डिमांड, सिर्फ एक सप्लाई, सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ एक चीज पे स्टडी करेगा इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये स्लाइड्स के कुछ पॉइंट्स जो है वो बहुत अच्छे वे में क्लियर हुई होगी, ठीक है। केनेथ बिल्डिंग डेफिनेशंस, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इन्होंने बोला एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड। अरे भाई सिर्फ एक घर के बारे में स्टडी कर, जा श्रेया मैडम के घर को स्टडी कर, इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक इंडिविजुअल प्राइस, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो प्राइस है उसको इंडिविजुअली स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक। वेजेस, किसी भी एक, अभी समझ लो मेरा इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इसमें लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से मैं सारे लेबर को नहीं, किसी एक लेबर के वेजेस को स्टडी करेंगी इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, किसी भी एक इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज को स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक। पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके इसको स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक बोलता है भाई मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे आजू बाजू से लेना देना नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग ज्यादा दूर मत जाओ, स्टडी पे आओ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये स्लाइड्स ना बहुत अच्छे वे में क्लियर हुई होगी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखो अभी क्या है, हमारा इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे ना, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ बेसिक टर्म्स है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट, वांट मतलब क्या, जरूरतें, मतलब हमारी वांट्स क्या, अनलिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड वांट है, हर इंसान चाहता है एक बेटर लाइफ जीना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मेरी वांट्स क्या है, बाईसाइकिल की, वैसे तो एक साइकिल भी नहीं है पर ऐसा मान लेते एक साइकिल है, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, स्कूटी चाहिए, ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चलानी तो आती नहीं है, वैसे तो कुछ चलाना नहीं आता पर ऐसा मान लो, ठीक है। उस पे मतलब एक बाइक लेना है, ठीक है। फिर मैं क्या सोचूंगी, अभी बाइक से क्या होने वाला है, इनकम बढ़ गया, अभी क्या मेरे को कार चाहिए, मेरी वांट्स क्या कभी सेटिस्फाई है नहीं है, ठीक है। हर इंसान चाहता है कि मैं एक अच्छा लिविंग जीऊं, ठीक है, एक अच्छे तरीके से जीऊं। हर इंसान चाहता है मेरे पास एक अच्छा फोन हो, मेरे पास एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास एक अच्छा शूज हो, मेरे पास एक अच्छा फोन हो। आईफोन तो सब चाहते हैं, आप लोग भी चाहते होंगे कि मेरे पास आईफोन हो, ठीक है, पर क्या वो एफोर्डेबल है, नहीं है, ठीक है। वांट मतलब क्या, हमारी जरूरतें, ठीक है। वांट्स मतलब क्या, हमारी जरूरतें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी मेरे पास पानी का बॉटल है, ठीक है, ऐसा मैं पानी का बॉटल है, ठीक है, पर मेरी वांट्स क्या है, मेरी वांट है थम्स अप की, ठीक है, मेरी वांट्स क्या है, थम्स अप की, ठीक है। मेरी पानी तो है, पानी जो है वो तो बस मेरी नीड्स को पूरी कर सकता है, पर वांट्स जो है, मेरी जरूरतें क्या है, थम्स अप है, ठीक है, वो क्या होता है, एक वांट्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक गली में रहती हूँ, ठीक है, कोई भी रहता है, गली में तो सभी रहते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी मैं गली में रहती हूँ, ठीक है, मेरे डिमांड्स क्या है, 1 BHK 2 BHK, अरे यार अभी बहुत हो गया है, अभी एक बंगला तो ले ही लेती हूँ, ठीक है, पर ऐसा है नहीं, ऐसा मान लो यार, मानने में क्या जा रहा तुम लोग का, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हमें, हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी घर हो जाए, कितना भी गाड़ी हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, गर्ल्स तो बिल्कुल नहीं सेटिस्फाई होती है, क्योंकि उनको कितने भी कपड़े लाके दो, कितने भी ड्रेस लाके दो, कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती वो लोग, ठीक है। वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है, वो कभी पूरे होने वाले हैं क्या, नहीं। एक ह्यूमन बीइंग है जिसके वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होते, वो कभी भी अपनी चीजों से सेटिस्फाई नहीं होते। नेक्स्ट, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब वांट पढ़े उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट, वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारे वांट्स क्या है, अनगिनत है, ठीक है, क्या है, अनगिनत है। आज मैंने वड़ा पाव खाया, कल मुझे समोसा खाना है, परसों मुझे पिज्जा खाना है,
ठीक है, नेक्स्ट डे मुझे बर्गर खाना है, ठीक है, मेरी वांट्स क्या अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी समझ लो अभी क्या बोलूं, अनलिमिटेड वांट्स मतलब क्या, मेरी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, वो कभी पूरे होने वाली नहीं है, अनगिनत मेरी वांट्स है, ठीक है, मेरे घर में जितने लोग हैं सबके अलग अलग वांट्स है, ठीक है, पर वो फुलफिल कैसे होगी, जब पैसा आएगा। क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक है। वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, अनगिनत है, हर किसी की जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब क्या बच्चों, ऐसी चीजें, देखो फॉर एग्जांपल हमारा जो चश्मा रहता है, ठीक है, क्या हम वो एक बार ले लेते हैं, दूसरे बार नहीं लेते, लेते हैं ना, ठीक है। फॉर ड्रेस, हम एक बार ड्रेस ले लेते, सेटिस्फाई हो जाता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, ठीक है। हमारा फोन, हमारा लैपटॉप, ये क्या है, रिकरिंग है, हमें वो क्या चाहिए, बार बार चाहिए, ठीक है। पर क्या हम कार बार बार ले सकते हैं, ठीक है, हम बंगला बार बार ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो वन टाइम ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बट हमारी कुछ चीजें ऐसी है जिसे हम बार बार हमें उसे लेना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी एक फोन चाहिए, ठीक है, मेरा फोन टूट गया, मुझे एक नया फोन चाहिए, ठीक है, अभी मैंने फोन लिया, ठीक है, वो खराब हो जाएगा या टूट जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैं क्या लूंगी, दूसरा लूंगी, तीसरा लूंगी, चौथा लूंगी, ठीक है। क्या वो रिकरिंग है, नहीं, वो रिकरिंग इन नेचर है, वो उसकी जरूरत क्या मुझे बार बार लगती है। अच्छा एक बात बताओ, आप जो खाना खाते हो, ठीक है, क्या एक बार खा लेते हो साल भर नहीं खाते, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं, क्या करते हैं हम उसे बार बार खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वांट डिफर विद एज, ठीक है, सबके वांट्स क्या है, अलग अलग है, किसके बेसिस पे, एज। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो 1 साल से 15 साल का बच्चा है, वो क्या खिलौने से खेलेगा, बाइसाइकिल चलाएगा, ठीक है, वो एकदम छोटी छोटी चीजों पे वर्क करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी वो एबीसीडी सीखेगा ना बच्चों, ठीक है, वो एबीसीडी सीखेगा, ओके, उसके बाद 15 के ऊपर जाएगा 40-45 तक, ठीक है। अब वो 15 से 45 तक जाएगा तो उसे क्या चाहिए, फोन चाहिए, और क्या चाहिए, आप लोग दूर तक मत जाओ, स्टडी करो, ओके, ठीक है, उसको फोन चाहिए, उसको लैपटॉप चाहिए, ठीक है, उसको अच्छी अच्छी चीज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब 45 से ऊपर जाएगा तो उसे क्या चाहिए, वो भगवान का नाम लेगा, ठीक है, भक्त में लीन हो जाएगा, ठीक है, भक्ति में क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा, वो भगवान के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करने लगेगा, ठीक है। वैसे क्या है, लोगों की जो वांट्स है वो लोगों के एज के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। छोटे बच्चे किससे खेलेंगे, खिलौने से, बड़े बच्चे किससे खेलेंगे, ठीक है, फोन से, और जो मतलब हमारे एज के बाद, एक एज के बाद हम क्या हो जाते हैं, भगवान के साथ लीन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वांट्स डिफरेंट विथ जेंडर, सबके जेंडर के हिसाब से क्या है, अब गर्ल्स की वांट्स क्या है, अलग है, बॉयज की वांट्स क्या है, अलग है। सब लोग ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों को बहुत टाइम लगता है तैयार होने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं, लड़के तो उससे भी ज्यादा लेते हैं, ठीक है। एक लड़की की वांट्स क्या, एक लड़की को लिपस्टिक चाहिए, अलग अलग ड्रेस चाहिए, अलग अलग सैंडल चाहिए, ठीक है, उसकी वांट्स क्या अलग है। पर एक लड़के के क्या, उसको नए नए चश्मे चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, अच्छे अच्छे सूट चाहिए। लड़के लोग के तो डिमांड ही कुछ अलग ही रहते हैं, ठीक है। फिर भी लड़के लोग क्या बोलते हैं, लड़की लोग क्या है, एकदम 3-4 घंटा लेती है तैयार होने के लिए, पर लड़के लोग उससे ज्यादा लेते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। पर लड़कियों फालतू में बदनाम करके रखा है लड़के लोग ने। क्या है, जेंडर के हिसाब से क्या है, चेंज है लोगों के वांट्स, ठीक है। नेक्स्ट, वांट डिफर विद सीजन, ठीक है, सीजन के हिसाब से क्या होता है, हमारा जो वांट्स है वो चेंज होता है, ठीक है। अभी गर्मी में आप लोग छतरी लेके घूम सकते हो क्या, ठीक है, धूप में घूम सकते हो, पर ऐसा मानते नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सीजन के हिसाब से अपने अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है, बहुत गर्मी है, ठीक है। अभी मेरे को वुलन वाले ड्रेस कोई बोलेगा पहन के घूमने के लिए, तो लोग तो मुझे पागल बोलेंगे, पागल ही महापागल बोलेंगे, क्योंकि बहुत गर्मी है, ठीक है। तो क्या होगा, गर्मी में हमें कैसे वांट्स चाहिए, आप बारिश में कैसे वांट चाहिए, अभी हमें ठंडी में कैसी वांट्स चाहिए, उस टाइम की जो वांट्स रहती है वो भी क्या रहती है, अलग अलग रहती है, डिफरेंट डिफरेंट रहती है। क्या हम अभी कोई भी सीजन में कोई भी ड्रेस वेयरिंग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लोगों की जो वांट है वो सीजन के हिसाब से भी क्या है, अलग है। वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, मेरी जो टेस्ट है वो क्या मेरी बहन की भी टेस्ट होगी, नहीं। वो क्या मेरे भाई की भी टेस्ट होगी, नहीं। लोगों की टेस्ट क्या है, अलग है, लोगों की हैबिट्स क्या है, अलग है। सेम होती है क्या बच्चों, क्या आप लोग के और आपके पेरेंट्स के टेस्ट सब मिलते जुलते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, सबकी क्या होती है, अलग होती है। नेक्स्ट, वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। अब कल्चर पे आ जाते हैं,
ठीक है। अब क्या होते हैं, अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं, मतलब शादी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे हिंदू कास्ट में होती है, पहले तो जयमाला होता है, फिर विधि विधान से उनकी शादी होती है। ठीक है, पर क्या अलग कल्चर में, फॉर एग्जाम्पल अभी क्रिश्चियन में हम लोग चल जाते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होती है, एक फादर रहता है। ठीक है, वहां पे रिंग पहनाया, हो गई शादी। ठीक है, क्या होती है, लोगों की बॉन्ड्स रहती है, वो कल्चर के हिसाब से भी अलग अलग रहती है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, अलग अलग कास्ट में अलग अलग वेयरिंग ऑफ क्लोथ रहता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल हमारा जो महाराष्ट्र है उसमें कैसे लोग नवारी साड़ी पहनते हैं। ठीक है, गुजरात में क्या है, अलग पहनते। ठीक है, बिहार में क्या है, अलग पहनते। यूपी में क्या है, अलग पहनते। हर जगह की जो कल्चर है वो क्या है, अलग अलग है, इसीलिए उसकी बेसिस पे जो वांट है वो भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये जो पॉइंट्स है बहुत अच्छे वे में क्लियर हुई होगी। ठीक है, फिर से मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी वांट्स जो क्या है, अनलिमिटेड है, अनगिनत है, कभी पूरी होने वाली भी नहीं है, वैसे भी होती नहीं है पर होने वाली भी नहीं है। ठीक है, रिकरिंग इन नेचर क्या, ऐसी चीजें जो हमें बार बार चाहिए, जो हमें क्या चाहिए, बार बार चाहिए। हमें पेन क्या चाहिए, बार बार चाहिए। बुक क्या चाहिए, बार बार चाहिए। ठीक है, फोन क्या चाहिए, बार बार चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें बार बार चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डिफर विद एज। ठीक है, एज के हिसाब से क्या है, लोगों की जरूरतें अलग अलग है। ठीक है, एक एज में लोग बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उसके बाद फोन से खेलते हैं, उसके बाद क्या, भगवान के साथ भक्ति में लीन हो जाते हैं। ठीक है, जेंडर के हिसाब से लोगों की जो वांट्स है वो क्या अलग है। अभी गर्ल्स बॉयज दोनों के क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सेम है क्या, अभी लड़के क्या लड़की का कपड़ा पहन के घूम सकते हैं, आप लोग घूमते हैं क्या बच्चों नहीं घूमते होंगे। ठीक है, उसके हिसाब से क्या है, बॉयज की वांट और गर्ल्स की वांट्स क्या है, अलग अलग है। ठीक है, प्रेफरेंस। ठीक है, आपके और मेरी टेस्ट सेम है क्या, नहीं, सबकी जो टेस्ट है, सबकी जो हैबिट्स है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट सीजन। क्या आप अभी गर्मी में वुलन क्लॉथ पहन के घूम सकते हो, पागल नहीं, महापागल बोला जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसा करना मत, मैं बस आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ। सीजन के हिसाब से हम क्या है, क्लॉथ को वेयरिंग करते हैं। ठीक है, कल्चर क्या, अभी शादी विवाह मैंने आप लोगों को बताया ही कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग शादी होती है, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग प्रकार के जो पहनावा रहता है, जो वेयरिंग क्लोथ्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट्स बहुत अच्छे वे में क्लियर हुई होगी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, इकोनॉमिक वांट्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स वांट्स। इकोनॉमिक वांट मतलब क्या, इकोनॉमी मतलब क्या बच्चों, पैसा पैसा। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक वांट्स मतलब क्या, जहां पे पैसे की लेन देन बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स वांट्स हमें बोलता है, इकोनॉमिक्स वांट हमें बोलता है कि भाई जहां पे पैसा रहेगा वहीं पे मैं रहूंगा। नॉन इकोनॉमिक वांट क्या बोलता है, भाई यहाँ पे इमोशनली, यहाँ पे एकदम इमोशनली जहाँ पे काम होगा वो नॉन इकोनॉमिक वांट। जहाँ पे पैसे की लेन देन नहीं होगी वहां पे नॉन इकोनॉमिक वांट। इकोनॉमिक वांट क्या, एक हम मस्त मस्त से एग्जाम्पल लेते, फॉर एग्जाम्पल बच्चों। ठीक है, अभी अगर हमारी मम्मी, ऐसा है नहीं पर ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते फॉर एग्जाम्पल। ओके, अभी मेरी मम्मी जाके कहीं होटल में वर्क करेगी। ठीक है, तो होटल में जाके वर्क क्यों कर रही है, पैसे के लिए। ठीक है, और हमारी मम्मी जो हमारी वांट्स को घर में पूरी करती है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं मम्मी हम लोग को इडली खाना है। ठीक है, हम लोग की मम्मी मस्त मस्त इडली बना के गरम गरम लाके हम लोग को खिलाती है, तो क्या उसके बदले हम लोग की मम्मी हम लोग से पैसा मांगती है, नहीं मांगती। वो क्या करती है, विदाउट पैसा, विदाउट, वो क्या इमोशनली वो एकदम अटैचेबल रहती है अपने बच्चों से। ठीक है, कोई भी किसी के भी पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है, वो क्या अपने उसके जो बच्चे रहते हैं वो पैसे दे के खाते हैं क्या, नहीं, वो क्या होती है एकदम इमोशनली, एकदम बोले तो एक ह्यूमन टेंडेंसी रहता है कि जहां पे पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगा, ऐसा समझ लो यार। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे पैसों की लेन देन रहेगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जहाँ पे पैसे की लेन देन नहीं रहेगी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। ठीक है, इंडिविजुअल वांट्स मतलब बच्चों, ठीक है, अभी मैं होटल में जाके खाना खा रही हूँ, ठीक है, वो क्या है, इंडिविजुअल वांट है। अभी मैं भंडारा करवा रही हूँ, वो क्या है बच्चों, कलेक्टिव वांट्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सबको साथ में ले आके क्या कर रही हूँ मैं, सबको, सबकी जो वांट्स है उसको साथ में पूरी कर रही हूँ। ठीक है, इज द कलेक्टिव वांट्स। इंडिविजुअल वांट्स मतलब क्या, अभी मैं अकेले कुछ तो खाऊं या पीऊं और आप लोग को ना दूं, ये क्या है, इंडिविजुअल वांट्स। ठीक है, कलेक्टिव वांट्स मतलब क्या बच्चों, अभी मैं भी खा रही हूँ और मैं आप लोगों को भी खिला रही हूँ, क्या है, कलेक्टिव वांट्स। जो मेरे खुद के वांट्स रहेंगे वो इंडिविजुअल वांट, और जो सबके वांट रहेंगे वो क्या रहेंगे, कलेक्टिव वांट्स। ठीक है, नेक्स्ट, नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरी। ठीक है, नेसेसिटी, फूड, क्लोथ, शेल्टर, यह क्या है, हमारे डेली बेसिस के लाइफ में क्या है, जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, कंफर्ट, हर इंसान चाहता है मस्त
मस्त मस्त एसी में रहने का, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है, बहुत लोग होते हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। कंफर्ट में रहना, ठीक है, हर लड़की को कपड़ा धोना पड़ता है, ठीक है, हर लड़की को रोटी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, अभी रोटी मेकर आ गया है, ठीक है, तो क्या होता है, वो हम रोटी मेकर का जो हम मशीन खरीदेंगे वो क्या होगा, हमारे लिए वो कंफर्ट रहेगा, एक लड़की के लिए क्या वो कंफर्ट रहेगा, ठीक है। कपड़ा धोना पड़ेगा, अभी हम लोग मशीन ले लेंगे तो कपड़े धोने की जरूरत है क्या, मशीन में डाल दो धुल जाएगा, ठीक है। झंझट है क्या कोई, नहीं, वो क्या एकदम कंफर्ट में, ठीक है। लग्जरी, हर इंसान चाहता है कि मस्त मस्त कार हो, मस्त मस्त घर हो, मस्त मस्त फोन हो, एक लग्जरी लाइफ हो, ठीक है, हर इंसान चाहता है कि नहीं, आप भी चाहते होंगे बच्चों, इसीलिए तो पढ़ रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक अच्छा घर हो, ठीक है, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी हो, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो, ये क्या है, लग्जरी लाइफ, ठीक है। हर इंसान चाहता है कि मैं एक अच्छी लिविंग मैं मतलब अच्छे तरीके से जीऊं, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स को टेंजिबल बोला गया है, ऐसी चीजें जो हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। सर्विस क्या, इंटेंजिबल। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अभी के टाइम में तो बहुत इजी हो गया है कि ये लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना, पर एक टाइम था, क्या उस टाइम में टीचर्स के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके रख सकते थे, क्या वो टेंजिबल था, नहीं था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग बार्बर के पास गए, ठीक है, हम लोग ने अपने अपने हेयर मस्त मस्त कट किए, तुम लड़के लोग का तो अलग ही रहता है, ठीक है, तुम लड़के लोग मस्त मस्त जाते हो बार्बर के पास, ठीक है, हेयर कट करवाते हो, ठीक है, हेयर कट करवाते हो, सब कुछ करवाते हो, ठीक है। आप क्या देखते हो, सिर्फ उसके स्टाइल देखते हो, ठीक है, पर क्या वो बार्बर की क्या फीलिंग्स रहती है वो देख पाते हो क्या, नहीं, ठीक है। ऐसी गुड्स जो हमें दिखती है, जिसे हम छू सकते हैं। सर्विस मतलब क्या, अभी मैं आप लोगों को क्या दे रही हूँ, सर्विस दे रही हूँ, ठीक है, ये क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। यूटिलिटी मतलब क्या बच्चों, यूटिलिटी मतलब क्या, यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कम्युनिटी, ऐसी चीज जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। मतलब क्या, अभी हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता हो, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास पावर हो हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर के पास पावर है क्या कि वो मेरी वांट को सेटिस्फाई करे, ऑफ कोर्स है, क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या कर रहा है, लिख के दे रहा है ना मुझे, तभी तो मैं आप लोग को समझा पा रही हूँ, ठीक है। मेरी वांट्स क्या है, ये मुझे लिख के दे, ठीक है, ये लिख के दे रहा है ना मुझे, ये क्या कर रहा है, मेरी वांट्स जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये कैमरा, ये क्या कर रहा है, ये मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो मेरे को रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा रहा है, ठीक है। कोई ऐसी कमोडिटी जिसके पास पावर हो मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पानी, उसके पास पावर है किस चीज की, मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की। फोन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मेरा ये फोन है, ठीक है, इसके पास क्या है, यूटिलिटी है, ठीक है, मेरे वांट्स, इसके पास ऐसी पावर है जो मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्रोजेक्टर या मेरा लैपटॉप ले लो, ठीक है, उसके पास क्या है, वांट्स है, ठीक है, उसके पास ऐसी पावर है जो मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है, ठीक है। बच्चों देखो, वांट्स यूटिलिटी मतलब क्या, ऐसी चीज या ऐसी कमोडिटी जिसके पास पावर हो आपकी जरूरतों को पूरे करने की, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है उसके जो नेक्स्ट लेक्चर है ये आप लोगों को बहुत अच्छे वे में क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, और आप चाहते हैं कि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे तो सब्सक्राइब करिए, और चाहते कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज कमेंट्स करके मुझसे अपने डाउट क्लियर करो, ठीक है। और क्या, और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करो, ठीक है। शेयर कैसे करोगे, अभी देखो आपकी वांट्स तो सेटिस्फाई हो रही है मुझे देख के, ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, नॉलेज मिल रहा है, पर क्या आपके फ्रेंड्स को भी मिलना चाहिए ना बच्चों, ओके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।